भारतीय इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। पहले भी सभापति के आचरण पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कभी भी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दिया गया। लेकिन इस बार जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। तो इसके पीछे वैसे तो कई बड़े कारण सामने आ रहे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कारण तो वो है जो विपक्ष के आरोप हैं। तो विपक्ष का आरोप है कि सभापति धनखड़ सत्ता पक्ष के सदस्य के जैसा व्यवहार करते हैं। सदन के अंदर ही वो सरकार की शान में कसीदे पढ़ने लगते हैं। पीएम मोदी हो या फिर उनकी सरकार के कोई मंत्री हो, धनखड़ उन्हें बोलने का भरपूर मौका देते हैं, साथ ही उनकी जमकर तारीफ भी करते हैं। और जब विपक्ष के नेता सरकार पर कोई आरोप लगाते हैं और चर्चा की मांग करते हैं, तो सभापति विपक्ष को सवाल ही नहीं उठाने देते हैं, विपक्ष को आवाज ही नहीं उठाने देते हैं। यहाँ तक कि आरोप तो ये भी लगते हैं कि जब विपक्ष के सांसद कुछ बात कह रहे होते हैं तो बीच में उनका माइक भी बंद कर दिया जाता है। और इन सब चीजों को लेकर अब विपक्ष की तरफ से नोटिस तो दे दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस नोटिस को स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि सरकार की मंशा पर तो पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। और इससे पहले मानसून सत्र में भी धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की लाने की तैयारी की गई थी, लेकिन विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस देता उससे पहले ही सरकार ने समय से पहले मानसून सत्र समाप्त करने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस बार विपक्ष की तरफ से शीतकालीन सत्र के बीच में ही नोटिस दे दिया गया है। तो राज्यसभा में सभापति के खिलाफ आए इस नोटिस ने कैसे बढ़ा दी मोदी सरकार की मुश्किल, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं विपक्ष की तरफ से राज्यसभा सभापति धनखड़ पर लगाए गए आरोपों की। तो विपक्ष का आरोप है कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा में स्कूल के हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं। विपक्ष का कहना है कि सांसद 5 मिनट भाषण दे दे तो वो उस पर 10 मिनट तक टिप्पणी करते रहते हैं। सदन में एक्सपीरियंस्ड नेता हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, कई फील्ड में काम करके सदन में आए हैं, 40-40 साल का अनुभव है इन नेताओं का। ऐसे नेताओं को भी सभापति प्रवचन सुनाते हैं। आमतौर पर विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है। अगर सभापति ही प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष का गुणगान कर रहा हो तो विपक्ष कौन सुनेगा। सभापति कभी सरकार की तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं तो कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लग जाते हैं। और जब भी विपक्ष सवाल पूछता है तो मंत्रियों से पहले सभापति खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके खिलाफ विपक्ष की कोई निजी दुश्मनी, द्वेष या राजनीतिक लड़ाई नहीं है। विपक्ष का ये कदम संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूरी में उठाया गया कदम है। तो ये तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से जगदीप धनखड़ पर लगाए गए हैं और अब नोटिस दे दिया गया है, जिस पर गहमा गहमी संसद में देखने को मिल रही है, क्योंकि इस पर अभी चर्चा चल रही है कि नोटिस जो दिया गया है वो स्वीकार होगा या नहीं होगा। तो अब इन सब के बीच और ये जो गहमा गहमी बनी हुई है, वहीं अभी तक सदन में कार्यवाही नहीं हो पा रही है। लगातार 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन काम जरा भी नहीं हुआ है। और इसकी वजह यही है कि विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जा रही है। तमाम मुद्दों पर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, तब जाकर विपक्ष को ये कदम उठाना पड़ा है। और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि सभापति सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधी के तौर पर देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके उन्हें अपमानित करते हैं। उनके व्यवहार के कारण हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हुए हैं। खड़गे ने आगे कहा कि वे सदन में विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। सभापति के चलते सदन में गतिरोध बना हुआ है। उनके आचरण से देश की गरिमा को नुकसान है। हमारी सभापति से निजी दुश्मनी नहीं है। आज सदन में राजनीति ज्यादा हो रही है। सभापति को निष्पक्ष होना चाहिए। धनखड़ सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं। यानी विपक्ष की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो अब अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। नंबर के खेल में किसकी जीत होगी ये तब साफ होगा जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाएगी। इंडिया गठबंधन का दावा है कि वोटिंग के समय नंबर भी सामने आ जाएंगे। वैसे सरकार की कोशिश है कि वो इस प्रस्ताव को पेश ही नहीं होने देगी। और बीजेपी की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि हमारे पास बहुमत है, तो ये प्रस्ताव तो पेश हो ही नहीं सकता और इस पर चर्चा की तो बात ही दूर की है। और इसके लिए नियम और कानूनों को खंगाला जा रहा है। हालांकि धनखड़ को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का जो नोटिस विपक्षी दलों ने दिया है, उस पर आगे की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 67 की व्याख्या पर काफी हद तक निर्भर करती है।
देश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ ये कदम उठाया गया है, या कहें कि विपक्ष को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस नोटिस पर विचार किया जाए या नहीं, इसमें सरकार की भी प्रमुख भूमिका हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव जो सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और लोकसभा द्वारा सहमति दी गई हो, इसके जरिए उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कम से कम 14 दिनों का नोटिस नहीं दिया गया हो, जिसमें यह बताया गया हो कि ऐसी प्रस्ताव लाने का इरादा है। अब सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस सत्र में इस प्रस्ताव पर चर्चा ही नहीं कराई जाए। दरअसल जगदीप धनखड़ पिछले लंबे समय से विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्ष का दावा है कि धनखड़ उन्हें बोलने ही नहीं देते हैं। विपक्ष के नेताओं की हंसी भी उन्हें खलती है। तो जब भी विपक्ष की तरफ से सीधे पीएम मोदी पर हमला किया जाता है तो सभापति पीएम के बचाव में सामने आ जाते हैं। विपक्ष के हर आरोप का सबूत मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के नेताओं पर बेहद गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो सभापति शांत बैठे रहते हैं, विपक्ष के पर लगाए गए आरोपों को सुनते रहते हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को ही धनखड़ के आचरण को लेकर अब परेशानी है और इसी वजह से पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि टीएमसी नेता नदीम उल हक का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो व्यवहार हमारे चेयरमैन का है, हम उससे खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। सत्ता पक्ष को पूरा मौका दिया जाता है। सभापति सत्ता पक्ष के नेता की तरह व्यवहार करते हैं। इसी तरह इस पूरे मामले में डीएमके के नेता तिरुचि शिवा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता बोलते हैं तो माइक भी बंद कर दिया जाता है, सत्ता पक्ष बोलता है तो वो अगले दिन सुर्खियों में आता है। यानी हम जो बोलते हैं वो सुना नहीं जाता और सुनने भी नहीं दिया जाता जनता को। हमारी बात लोगों तक पहुंचती ही नहीं है, हमारी बात रिकॉर्ड में भी नहीं रखी जाती है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टी के नेता कोई भी बात कहना चाहें तो सभापति का आदेश हो जाता है कि नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाता है तो वो रिकॉर्ड में भी जाता है। मंत्रियों ने कई गलत आरोप विपक्ष के नेताओं पर लगाए हैं, लेकिन उन्हें सदन की कार्यवाही से नहीं निकाला गया। देश के दूसरे सबसे बड़े पद के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाएं, ये बात हमें भी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन हम इसके लिए मजबूर हैं। इसी तरह शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि सदन में मैं 22 साल से हूं और 4 चेयरमैन मैंने देखे हैं। आज जो हालात देख रहा हूं पहले कभी नहीं देखा। हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो संसद नहीं सर्कस चला रहे हैं। तो ये तमाम गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा का भी बयान आया। उन्होंने कहा सत्ता पक्ष के नेता जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे दुख हो रहा है। कल को सरकार बदलती है तो क्या हम डेमोक्रेसी को कायम रख पाएंगे? सदन में विपक्ष को प्रतिपक्ष की जगह विरोधी माना जा रहा है। यानी साफ है कि विपक्ष ने यह ठान लिया है कि अब वो शांत बैठने वाला नहीं है। मुद्दा कोई भी हो वो उसे जोरों शोरों से उठाएगा, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति और सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ही लाने का मुद्दा क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि विपक्ष की तरफ से अडानी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा था। लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था और इन्हीं सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से जॉर्ज सोरोस का मामला लेकर आया गया। और जब इस पर विपक्ष ने आपत्ति जाहिर की, जब इस पर विपक्ष ने विरोध जताया, तो धनखड़ ने विपक्ष का साथ देने के बजाय सत्ता पक्ष का समर्थन किया और इसी के बाद से विपक्ष का गुस्सा बढ़ गया है और इसी को देखते हुए विपक्ष ने यह कदम उठाया है। अब देखना होगा कि इस पर जो अभी गहमा गहमी बनी हुई है, इस पर नोटिस स्वीकार होता है या नहीं होता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।